अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक नया दिन, नया सफ़र। दिन बड़े बुरे चल रहे हैं भाई। कल फ़ोन फूट गया था यही स्टैंड में लगाने की वजह से। उसको ठीक करवाया आज। तो आज अकाउंट चला गया, इंस्टाग्राम का अकाउंट चला गया है। और देखते हैं कब आएगा। इंस्टा तो बोल रहा है भाई 180 दिन के लिए भूल जाओ अपने अकाउंट को। पर या तो मैं अपना नया अकाउंट बनाऊंगा या फिर उस अकाउंट को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल लगाएंगे आज हम चेस्ट और देखते हैं कितना बढ़िया लगता है चेस्ट। आ रहा था कल मैंने एक छोटा सा चैलेंज लिया था कि मेरा जो भी कंपटीशन होगा उसके अंदर मैं 200 किलो की डेडलिफ्ट मारूंगा। और अभी डेडलिफ्ट से थोड़ा सा नाता दूर है। और आज पता चला है कि 29 तारीख को एक कंपटीशन है कासगंज की तरफ। या देखते हैं उसको खेलेंगे नहीं, क्योंकि उसी टाइम पे मेरे भाई की शादी भी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंपटीशन खेलें। एक मथुरा में भी है, अगर कोई मथुरा जाना चाहे तो मुझे डीएम कर सकता है, मैं पूरा एड्रेस उसको भेज दूंगा। मथुरा में एंट्री फ्री है, उसमें कोई एंट्री नहीं है। और कैश प्राइस है मथुरा के अंदर। कैश प्राइस इसके अंदर भी है, मगर इसके अंदर एंट्री 800 रुपये की है शायद। तो जिसको भी जहाँ का भी एड्रेस चाहिए मुझे डीएम। तो करते हैं वार्म अप चेस्ट का। टाइम थोड़ा कम है, रमज़ान में हल्का फुल्का लगा रहे हैं। थोड़ा 2.5 से स्टार्ट करके और डिंक्लाइड लगाएंगे। नॉर्मली सब लोग थोड़ा हाई लगाते हैं, मैं थोड़ा सा लो लगाऊंगा ताकि मुझे फील आए। शुरू से ही इतना ही लगाता हूँ मैं। देखते हैं आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और बढ़िया आ रहा है। वेट बढ़ाएंगे, 10 लगा के देखते हैं। देखते हैं हाईएस्ट कितना जा सकते हैं आज। वैसे तो मेरा मूड नहीं है हाईएस्ट जाने का, मगर अगर पंप सही आया तो हाईएस्ट जाएंगे जरूर। यानी मैं अभी फॉल्स ग्रिप रख रहा हूँ क्योंकि वेट थोड़ा हल्का है। ठीक है, फॉल्स ग्रिप ज्यादा रखनी नहीं चाहिए। एक तो हमें कैसे लगाएंगे, पहले मैं इसका वार्म अप पे लेता था, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अराउंड 25 दिन घर पे बैठ के मेरी स्ट्रेंथ गिर चुकी है। उतनी नहीं गिरी है पर गिर चुकी है। भाई भारी लग रहा है। हैवी लग रहा है, हैवी लग रहा है ये। पर देखते हैं, मुझे मजा आ रहा है, फील बढ़िया होगा। 25 ट्राई मारेंगे, आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 25 ले लिए। और कंपटीशन के अंदर क्या हुआ था भाई, ये रेस्ट नहीं मिल रही थी मेरी, पुरानी वाली यूज़ करनी पड़ी। पुरानी बहुत सपोर्टेड है मेरे मेरे पास ऐसी 2 रिस्ट है और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें भी है। बैग भी 2 है, अब एक और ले लिया है ये वाला ट्रैवल वाला, ताकि सामान ज़्यादा आए। ये चीज़ों पे यार इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उस पे आप नॉर्मल देखिए, बॉटल है, एक एक नॉर्मल चीज़, बॉटल है, रिस्ट है, बैग है, ऐसी चीज़ें। और जब आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो फिर बेल्ट वेल्ट है, रिस्ट है, नी स्टेप्स है, नी बैंड है, बहुत चीज़ें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले जब भी कभी ये सब चीज़ें जब लें, जब आप एडवांस करने जा रहे हो अपनी, यानी प्रॉपर पावर लिफ्टिंग ही या फिर बॉडी बिल्डिंग ही कर रहे हैं, और आप नॉर्मली सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए और फिट रहने के लिए कर रहे हैं, तो इसके अंदर इन्वेस्ट ना करके अपनी डाइट और प्रोटीन को इन्वेस्ट करें, वो बेहतर है। चलिए लगा देखते हैं 25 से। मेरे हिसाब से 6 से 7 रैप लगेंगे, देखते हैं कितनी होगी। यानी दो और
बढ़िया था। अभी सिर्फ इंक्लाइन लगाई है और चेस्ट एकदम बढ़िया तरीके से पंप हो गया है। इंशाल्लाह देखते हैं अभी, उसके बाद देखते हैं कितना कितना बढ़ा सकते हैं हम इसके अंदर। इंक्लाइन में थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरे को लगाने में, उसकी वजह तो आपको पता ही है कि रिस्ट के अंदर मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। अब मेरे रिस्ट यानी लंका लगी हुई है रिस्ट की, तो और शुरू से यार बेंच प्रेस मेरी शुरू से ही कमज़ोर रही है। इसके बारे में मैं हर बार ही सोचता हूँ कि क्या करूँ। अभी तो मैं नॉर्मल लगा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह अभी भी नॉर्मल ही है। अब मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले आर्च की, तो बंदे क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आर्च तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, मगर फॉल्स ग्रिप रखते हैं। फॉल्स फॉल्स की हमें ट्रू ग्रिप रखी है। फॉल्स ग्रिप से अगर बाई चांस स्लिप हुई तो बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए। और अब मैं सिर्फ 2 रैप लूंगा और जहां तक जा सकता हूँ उतना। एक ही एक 5-5 किलो बढ़ा दिया है। अब ये फिलहाल 65 हो गया रॉड समेत, और एक रैप निकालेंगे 65 kg का। अभी कंपटीशन में 70-75 लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ भी देखेंगे यार, तो अनलॉक करना है इंशाल्लाह। पैंसठ के लिए 70, अब 70 लगाइए। आगे अपनी लीवर बेल्ट, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है कंपटीशन में और वैसे भी एनर्जी को बचाने के लिए। ये 70 कर लिया मैंने, 1.5 और बढ़ा दी है। आप देखते हैं या हाँ। पचहत्तर करेंगे, 70 बढ़िया खींचा। ओह, लोड पड़ रहा है बैक पे, वो भी बड़ा गंदा। कोई ना हो तो मज़ा तो आता है, मगर दिक्कत ये रहती है कि रैक करना, अनरैक करना, फिर निकालना। मगर इससे भी माइंड स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब हम वेट को देखते हैं ना कि वो 70 kg या 75 kg लगा हुआ है, भाई हम अकेले, ठीक है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी मेरी बैक जो है ना एकदम फटीक हो गई है, किसी पार्टी को तो बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बैक ओवर हो चुकी है ऑलरेडी। और फिर इंशाल्लाह आज क्या है, परसों फ्राइडे, शनिचर वाले दिन डेडलिफ्ट लगा के देखेंगे, अगर बैक सही रही तो, ठीक है। और उसमें पीआर अनलॉक करना है अपना, पीआर नहीं तो जो वेट था वो तो अनलॉक करना ही करना है।
75 नहीं पड़ा, कोई नहीं, आगे पड़ेगा। तो लाएंगे बटरफ्लाई, तितली मारेंगे आज। और तितली उस पर लगा नहीं था यार, हमेशा हिलता रहता है। चलिए कोई नहीं, सही है, दोनों ही। 75 पड़ा नहीं, चलो बेटर देन नेक्स्ट टाइम। और बढ़िया मारेंगे अगली बार। आखिर दूसरा दिन है यार आज जिम के अंदर, बस 1-1.5 महीने बाद। और ऊपर से यार अकाउंट और सस्पेंड हो गया मेरा। अब मैं सोच रहा हूँ कि नया अकाउंट बनाऊँ, क्या करूँ। उसने 1 दिन का टाइम मांगा है इंस्टा ने, आईडी वाईडी सब लगा दी है, देखते हैं सही होता है तो अब केबल क्रॉस लगाएंगे, इसके भी 2 ही सेट लगाएंगे। और हर सेट में 12 से 12 रेपिटेशन। कंट्रोल फिलहाल पंप बहुत बढ़िया आया है और बढ़िया था। और अभी मैं सोच रहा था कि अपना नया अकाउंट बनाऊं या फिर किसी तरीके से उसी अकाउंट को वापस लाऊं, और एक सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं इंशाल्लाह, मेरा अकाउंट सही हो जाए उसके बाद पावर लिफ्टिंग की इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी क्या क्या चीज़ करनी चाहिए पावर लिफ्टिंग के टाइम। आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो प्रोफेशनल कर रहे हैं या फिर नॉर्मल कर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है इस बारे में। और देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, क्या क्या डाइट रखती है, आपकी लिफ्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना वेट कम करने, वेट अगर आप लॉस कर रहे हैं उसमें भी अपनी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इस बारे में मैं एक पूरी सीरीज स्टार्ट करूँगा। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे उसमें, बने रहिए मेरे साथ। आने वाली वीडियो के अंदर बहुत मज़ा आएगा क्योंकि रमज़ान के बाद पूरी सीरीज़ आने वाली है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल नई वीडियो में।